हरिओम। भक्ति की वाणी 938 अनुमान। मान ही लिया और किया, अब अनुमान को स्थान कहाँ। अनुमान मान ही लिया और किया, अब अनुमान को स्थान कहाँ। क्या कह रहे हैं वाणी में गुरुदेव? अनुमान, अज्यूम करना, एक अनुमान लगाना, कल्पना के जैसे। उसमें ठोसपन नहीं, श्योरिटी नहीं, क्लैरिटी नहीं, सिर्फ अनुमान लगाना। स्थूल की दुनिया में भी हम अनुमान लगाते हैं और अक्सर वो अनुमान गलत भी हो सकता है। अनुमान लगाना कहां तक सही है? हमेशा सही नहीं होता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं अनुमान ऐसा ही है। मान लिया और किया, लेकिन अगर हम मान लेते हैं, अनुमान लगाना यहां भक्ति की वाणी है, तो ईश्वर के बारे में, ईश्वर के लिए हम अनुमान लगाते हैं। ऐसे हैं, वैसे हैं, उधर हैं, इधर हैं, है नहीं है, ये सब हम अनुमान लगाते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि मान लिया, अनुमान लगा के हम बहुत दूर नहीं जा पाते, लेकिन अगर मान लिया, जान लिया ईश्वर को, महसूस किया ईश्वर को और किया, मान ही लिया और किया, कि ईश्वर को मान लिया, जान गया, उसमें ईश्वर में समा गया, तो फिर अनुमान की आवश्यकता नहीं। कोई गेस वर्क हो सकता है, इस तरह का अजम्पशन निरर्थक हो जाता है। फिर अनुमान लगाना आवश्यक नहीं, फिर तो वास्तविकता ईश्वर का वो पहचान ही जाता है, वो जानता है ईश्वर को, और अनुमान का कोई स्थान नहीं रहता। तब जाके उसके जीवन में एक दृढ़ता, एक ठोसपन ईश्वर की भक्ति में वो पाता है, आनंद पाता है। सिर्फ अनुमान लगाएगा तब तक वो पूर्णतया से ईश्वर को नहीं पाएगा। जो मान लिया ईश्वर को, जान गया ईश्वर को, उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, ऐसी अनोखी दृढ़ता कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए अनुमान लगाना उत्तम नहीं, बल्कि ईश्वर का ही हो जाना। फिर अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही दृढ़ता से आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार हम सुनते हैं, जो लिखते हैं वो कहते हैं कि तितली की मकड़ी के जाल के जैसे गमों के ताने बाने में न उलझो। जैसे मकड़ी का जाल होता है, वैसे ही ये दुख, चिंता का ताना बाना होता है, उसमें मत फंसो, बल्कि तितली जैसे रंग बिरंगे रंग बिखरो और अपने जीवन को रंगीन बनाओ। ये सुनने की बात है। कवि और वगैरह लिखते हैं
लेकिन इस स्थिति में आना जहां हम गमों में, दुख में, के ताने बाने में हम फंसते नहीं, मकड़े की जाल में जैसे वो मकड़ी फंस जाती है, बल्कि तितली के जैसे रंग बिखेरते हैं और जिंदगी में आनंद पाते। इस स्थिति में आने के लिए अनुमान का कोई स्थान नहीं। ऐसा अगर हमको जीवन, जिंदगानी जिसको हम कहते हैं, जीना है, जहां हल्का फुल्का होके रंग बिखेरता है वो भक्त, प्यार के रंग, तो उसको मानना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा जो उसका ईश्वर, जो उसके हृदय में बसा है, जिसको वो जान गया है, मान लिया है। तब उसकी हर बात एक आदेश बन जाती है उस भक्त के लिए। वो जैसे कहते हैं ईश्वर, वैसे ही उसके हृदय में, वैसे ही वो आगे बढ़ता है। तब जाके जीवन में वो रंग बिखेरता है और जिंदगानी का आनंद ले पाता है। तो अनुमान मान ही लिया और किया, जब तक माना नहीं, किया नहीं, ईश्वर का हुआ नहीं, तब तक वो अनुमान ही लगाता रहा। अनुमान लगाता रहा तो वो पूर्णतया से आनंद नहीं पाया। वो ईश्वर का हो के ही, मान के ही, जान के ही, पहचान के ही, समा के ही, वो हल्का फुल्का जो होता है और ईश्वर ही फिर हर उसके हर कदम को, उसके हर क्षण को, जीवन के उसके हर सोच को, हर चीज को फिर ईश्वर ही उसमें बसे रहते हैं। तभी वो निरंतर आगे बढ़ता है अपने जीवन। अगली वाणी 939, 939। भक्त कहकर शांत कब हुआ? भक्त कहकर शांत कब हुआ? ऐसी वाणी का चक्र चला कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गति ही अनोखी दिखला दी। कि भक्त कहकर शांत कब हुआ? जिसने ईश्वर से पाया है, ईश्वर को पाया है, ईश्वर के समीप जिसने, जो बैठे हैं, ईश्वर की शरण जिसने ली, वो भक्त कहकर शांत कब हुआ? वो इतना भर जाता है ईश्वर की बातों से, ईश्वर के प्रेम के आभास से, कि वो बिना कोई सहजता से वो सिर्फ उन बातों को कहने लग जाता है। भर जो गया है वो छलकने लग जाते हैं। और सिर्फ कहकर शांत कब हुआ, वो कहता ही जाता है। कभी भी दो बातें कह के वो शांत नहीं होता। कहकर शांत कब हुआ? ऐसी वाणी का चक्र चला। सिर्फ कहकर ही वो शांत नहीं होता, बल्कि उसकी वाणी में ऐसी बात होती है क्योंकि उसके हृदय से निकली है, उसके इष्ट की बातें। तो सिर्फ ऐसे कहकर, बातें कहकर वो शांत नहीं होता। वो तो एक ऐसी वाणी बन जाती है जिसका चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड में, ऐसी वाणी का चक्र चला कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गति ही अनोखी दिखलाती। कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी वाणी वो
का चक्र चलाता है वो भक्त। सिर्फ बातें ही कह के शांत नहीं होता है, वो उसकी वाणी एक ऐसा चक्र चलाता है वो भक्त कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गति गति सी आ जाती, अनोखी दिखलाती, एक अलग गति। जो जन श्वास तो ले रहे हैं फिर भी मरे मरे से, मुरझाए हुए से, ये वाणी को सुनकर ऐसी गति आ जाती है उनमें कि वो फिर से उठ जाते हैं, खिल जाते हैं, हरे हो जाते हैं। जैसे भजन की पंक्ति कई बार याद आती है, बुझे दीपक को फिर से जला दिया। ये वाणी में वो शक्ति है। बाहर में एक सूखे गाछ को हम फिर से हरा नहीं कर सकते, जो सूख गया, लेकिन भीतर में जब ये हृदय मुरझा गया, सूख गया हृदय की कली, तो ये वाणी को सुनकर जो ऐसे भक्त के मुख से आती है जिसने ईश्वर को अपना माना है, तो वो फिर से खिल जाता है, हरा भरा हो जाता है। आंखें मिली है सबको, सूर्य की रोशनी भी, लेकिन जब तक वो आंखें खोलेगा नहीं, बंद आंखों से वो रोशनी का एहसास देख नहीं पाएगा, आंखों को खोलनी पड़ती। ऐसे ही जब तक वो उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन जब तक वो ईश्वर का एहसास नहीं पाएगा, तब तक वो भाव की आंखें वो खोलेगा नहीं, खुलेंगी नहीं। और तब जब वो कुछ वाणी उसके मुख से जब निकलती है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड, हर जगह एक गति सी होने लगती है, सब कुछ बढ़ने लग जाते हैं, सब कुछ आगे चलने लग जाते हैं, रुकते नहीं, सूखते नहीं, सड़ते नहीं, बल्कि एक बहाव ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये है उसकी तीव्रता, उस वाणी की तीव्रता, वाणी का चक्र इतना तेज, इतना तीव्र कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गति, एक अनोखी गति दिखने लग जाती, कि जो भी रुका हुआ है वो भी आगे बढ़ने लग जाता है। ऐसा है वो भक्त की वाणी। वो सिर्फ कहकर शांत नहीं होता, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जागृत कर देता है अपनी वाणी से। अगली वाणी 940 रोमावली दीपावली की तरह ज्वाज्वल्यमान हो उठी। यह किसी का स्पर्श था या आश्वासन। रोमावली दीपावली की तरह ज्वाज्वल्यमान हो उठी। यह किसी का स्पर्श था या आश्वासन। बहुत ही सुंदर वाणी है, जहां गुरुदेव कह रहे हैं रोमावली दीपावली की तरह जाज्वल्यमान हो उठा। दीपावली, ये त्योहार, ये पर्व सब मनाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? रोशनी, दीपक की रोशनी, यही इसकी विशेषता। ऐसी रोशनी जो उस अंधेरी रात को भी रोशन कर
अंधेरे और प्रकाश का भेद मिट जाता है, काला और उजाला का भेद मिट जाता है, कि उस अंधेरी रात में भी जब ईश्वर आते हैं तो उजाला हो जाता है। उजाला क्यों जरूरी है? कि उजाले में ही हमको सब कुछ साफ नजर आता है, नहीं तो हम टकराते हैं। बाहर में ही नहीं, भीतर भी जब पत्थर का रहता है ना, तभी तो वो टकराता है सबके सबसे। लेकिन जब वो नरम सॉफ्ट हो जाता है, नम्र, तो वो स्वतः ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो रोमावली दीपावली की तरह जाज्वल्यमान हो उठी, कि ये जो स्थिति है, ये रोशनी की, जो हम दिवाली में भी करते हैं, इस अंधेरी रात को भी हम उजाले से भर देते हैं, ऐसी रोशनी उस भक्त के रोमावली में भी हो जाती है। रोमावली उसके रोम रोम में, तन के रोम रोम में, भक्त के वो भी जाज्वल्यमान हो जाता है, वो भी रोशन हो जाते हैं। क्यों? किसी के आने से, ईश्वर के आने से, उसके हृदय में, उसके रोम रोम में। जैसे वो अंधेरी रात उजागर हो गई, वैसे ही उसका रोमावली, हर एक रोम उसका उजागर हो गया। यह किसी का स्पर्श था या आश्वासन? वो स्पर्श पाता है किसी का। कौन? हम अनुभव से ही कह सकते हैं कि संसारी मनुष्य लोग में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे इस गहराई में, हमारे रोम रोम को, जो अभी तन के अंदर जो अंधेरा है उसी में है, अंधेरे में है, उनको उजाले में कौन लेके आ सकता? सिर्फ ईश्वर, सिर्फ वो भक्त का इष्ट, क्योंकि वो बसता है वो रोम और वो खुद प्रकाशमान है, तभी वो रोमावली भी प्रकाशवान, प्रकाशित हो जाते हैं। तो रोमावली दीपावली की तरह जाज्वल्यमान हो उठी। बहुत सुंदर स्थिति गुरुदेव, ये हमारे तन के रोम को ऐसे प्रकाशवान कर देते हैं जैसे दिवाली में हम प्रकाश फैलाते हैं। यह किसी का स्पर्श था, हाँ, ईश्वर का स्पर्श था, उसका इष्ट का स्पर्श था, वो संत गुरु का स्पर्श था, जिसके कारण ये हो सका कि उसके तन के भीतर भी, अंतर मन में भी अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश हो उठा। या था या आश्वासन। आश्वासन हो सकता है समय विशेष के लिए, थोड़े समय के लिए ये रोम प्रकाशित हो जाए, क्योंकि हमको आश्वासन हम पाते हैं अपने इष्ट से। लेकिन जैसे ही आश्वासन गहरा होता जाता है, वैसे हम देखते हैं कि हमारा रोम रोम प्रकाशित होने लगा, क्योंकि वो भक्त ये बात समझ, अनुभव कर लेता है कि उसका इष्ट उसके साथ है, और आश्वासन हो जाता है उसको, इस तरह की दृढ़ता आ जाती है कि वो मेरे साथ है। प्रभु उसको ये आश्वासन देता है, लेकिन जब तक वो गहराई, आश्वासन की गहराई में नहीं जाता, तब तक उसके रोम रोम
प्रकाशित नहीं होते, लेकिन वो स्पर्श पाता है तो तुरंत ही उसका रोम रोम प्रकाशित हो जाता है, आश्वासन से भी, लेकिन और गहराई में जाकर स्पर्श पाता है और आश्वासन वो देख पाता है अपने भीतर में ईश्वर को, स्पर्श पाया है जो, तब वो आश्वासन और गहरा होता जाता है और फिर रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। जैसे कोई बच्चा आप कीजिए, बालक, वो अगर ये बेल जो फल आता है उसको खाना चाहे तो वो कड़वी होती है, लेकिन वो माँ क्या करती है, उसको ऐसे बना देती है और अपने बच्चे को मीठा मीठा पिलाती है, शरबत बना के। गुरुदेव यही करते हैं। जो भी कड़वाहट है जिसके कारण इस अंतर में प्रकाश नहीं, अंधकार है, दुख है, चिंता है, उसको उनके स्पर्श से, उनके आश्वासन से वो भीतर से भी हर चीज को गहराई से अपने आप को वो देख पाता है और आगे तभी वो बढ़ पाता है, रुकता नहीं, अंधेरे में बैठ नहीं जाता, बल्कि आगे बढ़ता है कि अंधेरे में भी वही है और प्रकाश में भी वही है, बशर्ते हम अंधेरे में उसको देख पाए तो हम वो प्रकाश पाएंगे। अगली वाणी 941। बेहाल था जब कर्म की गति देखी, निहाल हो गया जब कर्म में भी तुमको पाया। कर्म आज जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, कर्म। हर रोज सब जन मनुष्य कर्म करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, इतना कुछ कि इस कर्म की गति में फंसते चले जाते हैं। उनका जीवन सिर्फ कर्म ही कर्म रह जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बेहाल था जब कर्म की गति देखी, वो कर्म में इतना फंस गया कि वो बेहाल हो गया, थक गया, उसी में फंसता चला गया, कर्मों की गति में। निहाल हो गया जब कर्म में भी तुमको पाया। अब इससे कैसे निकले, कर्मों से कैसे उभरे? जब तक वो अपने आप को देखता है कि वो खुद स्वयं कर्म कर रहा है, तब तक वो कर्तापन के बोझ में बैठ जाता है। लेकिन अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, वो कब निहाल होगा, जब कर्म में भी तुमको पाया, कि जब वो भक्त ईश्वर को पाया उन्हीं कर्मों में, कि ईश्वर ही करा रहा है, ईश्वर ही कर रहा है और ईश्वर ही वही करेगा जो सही है। जब ईश्वर की बात हो जाती है, उसको देखने लग जाता है वो भक्त हर कर्म में कि कितना हल्कापन वो महसूस करता है जब वो करता नहीं रहता और ईश्वर को देखने लग जाता है, तब जाके वो निहाल हो जाता है। नहीं तो उस कर्तापन के बोझ से वो उसी में वो बैठ जाता है, बोझ से वो दुखी हो जाता है। लेकिन जब वो ईश्वर को देखने लग जाता है कि वही करा रहा है,
मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वर करा रहा है कि हर एक तूफान जो आता है उसके जीवन में, वो उसको, उसका विध्वंस उसको खत्म करने नहीं आया, बल्कि उसके पथ को और साफ करने आया हो। जब ये दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि वो ईश्वर को देखने लग जाता है, तब ये कर्मों की गति उसको बेहाल नहीं करती। ताकत, स्ट्रेंथ, वो इससे नहीं पाता कि कह सकता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं जब वो ये काम कर सकता है, बल्कि ताकतवर वो है जो वो कर सके अब, जो वो कभी उसने सोचा कि वो नहीं कर सकता है, आज वो कर सकता है। कैसे? किसी के साथ के साथ, ईश्वर को देखकर, ईश्वर का साथ लेकर हर कर्म में, तो वो वास्तव में ताकतवर है, उसी के पास स्ट्रेंथ है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, वो भी स्ट्रांग है, लेकिन वास्तव में स्ट्रांग वही है जो अब कर सके जो वो नहीं कर सोचा था कभी जिसने कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जब वो करने लग जाता है, तब वो वास्तव में ताकतवर होता है। और इसी तब जाके वो निहाल हो जाता है, और वो स्थिति आता है जब वो कर्म में भी जो कर रहा है उसमें भी वो उसको देख पाए। सब कुछ वो करता है, वो चाहे हम माने चाहे हम ना माने, लेकिन यही बात है कि हर एक चीज ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। वही वो चेतना है जो हमारे भीतर है, जिससे हम कुछ कर भी पा रहे। जब वो भक्त अपने आप को बोझिल कर लेता है, वो बोझ से, कर्म के बोझ से वो बोझिल कर लेता है, तब वो दुख पाता है। लेकिन अगर वो ईश्वर को ही देखता है कि वही कर रहा है, तो वो निहाल हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर उसको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, मैग्निफिसेंट बनाना है, तो उसको ये बात ध्यान रखना होगा कि उसकी जीवन की, क्या कहें, कहानी, हर रोज सुबह उसको मौका मिलता है जब वो एक पन्ना लिख पाए, और उसमें ईश्वर को ही वो लिख पाए, ईश्वर के प्यार को ही वो महसूस कर पाए, तब उसका जीवन सुंदर होगा। दिलवानी 942। ये बूंदे प्रिय को अमर कर रही है, ये भक्त का अर्घ है। ये बूंदे प्रिय को अमर कर रही है, ये भक्त का अर्घ है। कि जैसे हम सूर्य भगवान को कई जन अर्घ देते हैं, सुबह में जल प्रदान करते हैं, अर्घ देते हैं, वैसे ही ये बूंदे, ये जल की बूंदे जो एक भक्त के आंखों से जो निकलते हैं, बहते हैं, ये वो अर्घ है भक्त का अपने प्रिय के लिए। ये बूंदे बहुत कीमती है, क्योंकि वो भक्त के कहीं उसकी गहराई से, उसके हृदय से कहीं भाव से भर के ये बहती है आंखों से, और यही वो अर्घ है जो वो अपने प्रिय को समर्पित करता है।
ये भक्त का अर्थ है, अर्घ है। यही, बाहर के जल की आवश्यकता नहीं, उसके आंखों से बहती है वही आंसू है, वही जल की बूंदें हैं जो वो अपने प्रभु को समर्पित करता है। भक्ति की पराकाष्ठा कि सिर्फ हम जल लेके अर्घ नहीं दें, बल्कि अपने हृदय से हम भाव की आंखों से जब उसको समर्पित होते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं, तब वो जल स्वतः ही आंखों से बहने लगती है, बिना ये क्या कहें, ये आंसू के भक्त कभी भी अपने इष्ट तक पहुंच ही नहीं सकता। ये भाव के आंसू ये आवश्यक है भक्त के लिए भी और भगवान के लिए भी, क्योंकि तभी वो भगवान से कनेक्ट होता है और तब भगवान भी अमर हो जाते हैं ऐसे भक्तों के कारण, ऐसे संतों के कारण। इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर जो है, लेकिन कहीं छिप गए हैं, दिखते नहीं, वो ईश्वर सामने आते हैं, प्रकट होते हैं ऐसे भक्तों के कारण, जिनके भाव के आंसू ही अर्थ है अपने प्रिय के। बस।